क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए डिवाइड बाई बी प्लस सी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का साइन है, ये क्या सत्यापित कीजिए। तो ए नंबर में देखिए ए बराबर कितना लेना है, तो ए बराबर 12 और बी बराबर -4, उसके बाद सी बराबर 2 लेना है, ठीक है। उसके बाद सत्यापित करना है क्या, तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे सत्यापित करना है, लिखेंगे सत्यापित करना है, या लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, तो हम लोग को देखिए दोनों को जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग लिख लेंगे ए डिवाइड बाय उसके बाद बी प्लस सी ब्रैकेट मतलब क्या बराबर नहीं, उसके बाद ए डिवाइड बाय बी उसके बाद प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू जो है यहाँ पर ए के जगह पर ए पुट करेंगे और बी के जो जिसका जगह है वहाँ पर उसको पुट करेंगे। बी कितना -4 दिया हुआ प्लस सी कितना 2 दिया हुआ, बराबर नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब बराबर नहीं का मतलब क्या, बराबर लिख के कट कर देंगे तो बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए 12 उसके बाद डिवाइड बाय कितना बी है तो -4 करेंगे, -4 ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए कितना दिया हुआ है 12, फिर सी कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। तो हम लोग को सॉल्व करना है, ये अलग सॉल्व करेंगे ये अलग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा, समझ गए। यहाँ पे देखिए कितना है 12 डिवाइड बाय यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास कितना मतलब 4 रुपया कर्ज है 2 रुपया, कितना आ जाएगा 2 रुपया कर्ज होगा। उसके बाद फिर बराबर नहीं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 4 या 12 तो -3 हो जाएगा, तो -3 क्योंकि प्लस माइनस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस और कितना ये हो जाएगा 14, समझ गए। यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 में 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा -6। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 3 रुपया कर्ज है, 3 रुपया कर्ज और आपके पास 14 रुपया है तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास 11 रुपया बच जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं लिखेंगे, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, समझ। इसका आंसर नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट होगा अतः सत्यापित हुआ, आपको ऐसे लिख देनी है, समझ गए। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो वैल्यू दिया ए बराबर इतना बी बराबर -4 जो भी दिया हुआ उसको इस जो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ उस समीकरण में पुट करना है, वैल्यू को पुट करना, उसके बाद दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो गया, उसी तरह आपको सत्यापित करा देना। बी नंबर देखिए, बी में क्या दिया हुआ, तो बी में देखिए यहाँ पर ए बराबर -10 दिया हुआ, ए बराबर -10, उसके बाद बी बराबर 1 दिया हुआ और सी बराबर 1 दिया हुआ। लिखेंगे सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है क्या, तो सत्यापित करना है जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेंगे, करना है तो क्या करना है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, उसके बाद बराबर नहीं, उसके बाद ए डिवाइड बाय बी उसके बाद प्लस ए डिवाइड बाय सी, समझ गए। यह सत्यापित हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए वैल्यू को, ए देखिए कितना -10 दिया हुआ डिवाइड बाय उसके बाद बी कितना 1 + 1 हो जाएगा, सी भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ए देखिए कितना -10, बी कितना दिया हुआ डिवाइड बाय 1 दिया हुआ है, प्लस ए कितना दिया हुआ तो ए दिया हुआ है -10 और उसके बाद सी कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर डिवाइड बाय यहाँ पर बी यहाँ पर ए डिवाइड बाय 1 करेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो -10 डिवाइड बाय उसके बाद देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 होगा, डिवाइड बाय बराबर नहीं, उसके बाद देखिए -10 यहाँ पर -10 कितना आ जाएगा, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे तो -10, फिर प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा -10, यहाँ पर भी -10 हो जाएगा। उसमें इसको डिवाइड करेंगे 10 को माइनस मतलब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 होगा, बराबर नहीं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं -10 प्लस माइनस माइनस और -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना -5 आया, बराबर नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा -20 हो जाएगा, बराबर नहीं। दोनों देखिए -5 और -20 बराबर तो होगा ही नहीं, लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ, समझ गए, सत्यापित हुआ। ऐसे ही आपको फुल सॉल्व कर लेना है।